भगवान कहते हैं कि हे राजन, आपने बोल रहे हैं कि सुंदर से ब्राह्मणी स्त्री कन्या को लेकर के आप विवाह करना चाहते हैं। बोले अवश्य। बोले तो आप बोलिए, तो आप तो बोल ही नहीं रहे हो। बोले प्रभु आप हमारा विवाह करा दोगे? बोले हाँ। बोले इसके लिए हमको भोजन पानी की व्यवस्था? बोले वो भी हो जाएगी। बोले बच्चे होंगे तो फिर उनके लिए समस्या, कौन खिलाएगा पिलाएगा? बोले वो भी व्यवस्था हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई? बोले वो भी व्यवस्था हो जाएगी। बोले राजन ये बताइए, व्यवस्था सब कर दोगे, लेकिन जिस समय पुत्र हमको मार करके घर से बाहर निकाल देगा या हमारा कहना नहीं मानेगा, वो कष्ट मिलेगा, तो वो दुख को कौन लेगा? बोले दुख को आप लोगे। बोले जब विवाह करने के पश्चात अंत में हमको दुख मिलना है तो हम विवाह क्यों करें? राजन बोला इतनी बड़ी बात घुमा के लाए, लेकिन लास्ट में अंत में कुछ नहीं हुए, जीरो निकला। बहुत प्रयास किए तब जाकर के ही भगवान कहते हैं कि प्रभु हे राजन, अगर आप देना ही चाहते हैं, आपकी बहुत श्रद्धा है दान देने के लिए, तो ठीक है, आप यज्ञ करवा रहे हैं तो आप देने की इच्छा रख रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन ऐसा करिए, अगर आपको देना है तो पदानी तीन दैतेन्द्र राज। हे राजन, आप 3 पग हमको भूदान दे दीजिए। ऐसे प्रश्नों को सुनकर के ही राजा बलि बोलते हैं, अरे वाह, ये ब्राह्मण इतने देर बाद ऐसे मुखार बिंदों को अपने मधुर शब्दों को निकाले भी, वो भी पदानी त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदम ममो, मुझको मात्र 3 पग ही चाहिए। बोले मांगे तो क्या मांगे? जैसा गांव की भाषा में कई लोग कहते हैं कि मांगा तो, इतनी दूर से आए तो, लेकिन क्या मांगे? ये तो घर में ही मिल जाता, घर बैठे। अग्रिम बुद्धि माणिया, मध्यम बुद्धि जात, तर्क बुद्धि तुर्कणा, मामन चौपट। इनसे मांगते भी नहीं बनता। अरे प्रभु, आपको एक पूरा राज्य दे दूं, एक गांव का गांव दे दूं, 3 पग क्या करोगे? एक तो बामन के रूप में हो, छोटे से छोटे आपके पदुम हैं, इन पग को कितना नापोगे? बोले राजन देना तो दे दीजिए, अन्यथा तो मैं चला, मुझको तो उतने चाहिए जितने में मेरा आसन आ जाए। जितने में आसन आ जाएगा उस आसन में बैठ करके मुझको भजन करना है, सो चाहिए। ऐसे प्रश्न को सुनकर राजन बोलते हैं, वाह, ब्राह्मण कितना धैर्यवान है, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये ब्राह्मण के स्वरूप हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे। इतना मैं जब प्रयास किया तो उन्होंने मात्र 3 पग मांग रहे। क्यों? क्योंकि यज्ञ में आए हैं, यज्ञ से कोई भी व्यक्ति खाली ना जाए, कोई भी ब्राह्मण ना जाए, इसलिए बस मांग रहे हैं। बोले तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो 3 पग जहां नापना हो नाप लो, जिस स्थान पर आपको चाहिए। बोले ऐसे नहीं लेंगे। बोले फिर आप संकल्प करिए, संकल्प पढ़ करके इसके बाद हमको दीजिए, तभी हम ग्रहण करेंगे। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रदे। संकल्प पढ़िए। उन 3 पग पृथ्वी के लिए आपको संकल्प पढ़ने की आवश्यकता है। बोले अवश्य। अगर हम दान लेते हैं तो बिना संकल्प के हमको नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। मान लिया जब हम नापने लगे बाद में आप बोल दो तो बोले ठीक है साहब, आपकी इच्छा अगर है तो संकल्प कर लीजिए। संकल्प का जब समय आता है तो निसंदेह गुरु जी समझ गए, संकल्प की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। कहां पे मिस्टेक हो रहा है?
शुक्राचार्य जी सुंदर ध्यान लगाए और क्या देख रहे हैं, ये तो स्वयं नारायण हैं दौड़ते हुए राजन के पास। ये राजन देखिए, संकल्पों जो आप ले रहे हैं, संकल्प की बात छोड़ो, कोई संकल्प नहीं होगा और देने की जरूरत भी नहीं है। नहीं मांग रहे हैं तो क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? बोले यज्ञ में ब्राह्मण है, इतनी सुंदर, और ये समय अगर हमने दान नहीं दिया तो ये समय व्यर्थ हो जाए। देखिए, जब हमको समय मिलता है उस समय का प्रयोग हमको शीघ्र कर लेना चाहिए। आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, उस समय दान देने कई गुना फल मिलता। मकर संक्रांति के समय दान देने से बहुत कई गुना फल की प्राप्ति होती है। ऐसे मुहूर्त में अगर हमको समय मिल रहा है, जिस स्थान पर है सुंदर ब्राह्मण मिल जाए, सुंदर स्थान मिल जाए, तो क्षण भर नहीं सोचना चाहिए और दान दे देना चाहिए। और इतना सुंदर मुहूर्त में सुंदर ब्राह्मण यज्ञ स्थल में, और आप बोल रहे हो रहने देते हैं, मत दो। बोले आप नहीं समझ रहे हो, ये स्वयं नारायण है, ईश वै चुने साक्षात एस वैर चुने भगवान विष्णु प्रभ्या, ये भगवान है। और किस लिए आए हैं? कश्यप के माता, भगवान की जो माता है आदिति, दैतेन्द्र, देवानाम कार्य साधका, देवताओं के कार्य को साधक है, देवताओं के लिए आए, उनका कार्य सिद्ध कर रहे हैं। और आपके 3 पग में तीनों लोग को नाप लेंगे, तुम्हारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। ऐसे जहां बोले कि देवानाम कार्य साधका, देवताओं के कार्य साधक ही ये, उतने में ही राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ। बोले वाह, बहुत सुंदर। मैं तो इनको बोल चुका हूं कि दूंगा, बोलने के बाद नहीं देंगे गुरुजी तो गड़बड़ हो जाएगा। गुरुजी फिर बोल रहे हैं कि देखिए आपका सब चला जाएगा, आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। बोले प्रभु अब तो बोला हूं तो दूंगा, क्योंकि यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ के समय में जो बोल दिया जाए उसको करना चाहिए, और हमने बोल दिया तो देना चाहिए। बोले झूठ बोल दो, मैं कोई बात नहीं किया ना, ऐसी कोई चर्चा हुई लेने देने की। और कुछ ऐसे स्थान हैं, शास्त्रों का मत है, कोई 5 जगह बोलते हैं, कोई 4 जगह बोलते हैं, कई जगह 8 जगह, तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग स्थान भी दिए गए हैं। यहाँ पर गुरुवर बोल रहे हैं कि 8 स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। आप झूठ बोल जाइए। और बता रहे हैं स्त्री नर्म विवाहेचा, स्त्री का सुंदर कन्या का अगर विवाह हो रहा हो, अगर हम झूठ बोल जाएं कि लड़की बहुत सुंदर है, आप विवाह कर लीजिए, बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर ये कार्य झूठ बोलने से अगर हो जाए, भले ही लड़का अच्छा हो लड़की अच्छी हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर झूठ बोलने से विवाह हो जाता हो तो यहाँ पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाह है। कई लोग हैं हो भी जाता है, कई जगह लड़का मांगलिक होता है, लड़की नहीं रहती, कई जगह लड़की रहती है, लड़का नहीं रहता। लेकिन जब प्रभु के अधीन रहते तो निसंदेह सब कुछ अच्छा रहता है। तो यहाँ पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। व्यर्थते प्राण संकटे, अगर किसी का प्राण संकट में है, आपको झूठ बोलने से उनके प्राण बच जाएंगे, तो निसंदेह झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। अब झूठ बोल जाइए, क्योंकि हम गुरु हैं, आपके अच्छाई के लिए बता रहे हैं। और सब चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? आज वो मांग रहे हैं, कल तुम मांगोगे, अच्छा लगेगा। और गो ब्राह्मण, गो यानी कि गाय, गाय को मारने वाला अगर कसाई पीछे लगा हुआ है, अगर आपको झूठ बोलने से गो
मरने से बच जाए तो झूठ बोलने से पाप नहीं होगा। ब्राह्मण की हत्या, अगर किसी भी स्थान पर ब्राह्मण की अगर कोई हत्या करना चाह रहे हैं, वहां पर आपको झूठ बोलने से ब्राह्मण की हत्या रुक जाए तो निश्चिंत। देखिए यहाँ पर प्राण संकटे, कोई भी मनुष्य के प्राण संकट में है तो, और ब्राह्मण और गो हिंसायां झूठ बोलने से ये रुक जाए तो निसंदेह कि आज जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। बोले आपने गुरुवर इतना उपदेश दे रहे हैं, अभी आप बोलते थे कि दान देने से ये मिलता है, दान देने से वो मिलता है, दान देने से गुरु की सेवा करने से, ब्राह्मणों की सेवा करने से, गौ की सेवा करने से आप त्रिलोकी बने, और आज ही आप बोल रहे हो कि मत दो, ये समझ में नहीं आया। आज तो बहुत ही सुंदर समय है। आज मेरे हाथ में, एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर राइट हाथ का कर खोलते हैं हाथ तो भी लड्डू निकल रहा है, और बाएं हाथ का खोलते तो भी लड्डू निकल रहा है। दोनों हाथों में लड्डू है। जो हाथ का लड्डू खाना हो सो खा लीजिए। बोले कैसे? देखिए, अगर ब्राह्मण है तो 3 पग ही लेंगे, और ब्राह्मण को मैं दान दूंगा तो मैं धन हो गया। और आप कह रहे हैं कि विष्णु देवतायाम कार्य सिद्ध, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अगर विष्णु आए हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नारायण मेरे सामने आज झोले खड़े हुए, दोनों हाथ मेरे बहुत सुंदर है आज के, और आप बोलते हो कि रहने दें, आज तो और अब देने की इच्छा हो रही है। ब्राह्मण है तो बहुत सुंदर, अगर नारायण है तो ये रहस्य, ये जीवन कहते स्वर्ण अक्षों में लिखा जाएगा कि भगवान स्वयं राजा बलि के दरवाजे में जाकर के भिक्षा मांगे, भीख मांगे। अब तो देना ही तय है। उन्होंने प्रभु लीजिए आप संकल्प करिए। बोले ऐसा नहीं संकल्प, अपने धर्म पत्नी के बारे में देखो बताया गया। बोले अपने धर्म पत्नी को बुलाया, संकल्प लीजिए, कुशा रखिए, जल रखिए, अक्षत रखिए, द्रव्य रखिए, इसके बाद आप संकल्प करिए। ऐसा प्रयास करते रहे। जैसे दाहिने हाथ में कुशा रखे, जल रखे, अक्षत रखे, हस्त कुशा अक्षत पुष्पम मादाय हाथ में रखे, स्त्री का नीचे हाथ लगाया गया। देखिए, स्त्री ही धर्म का, धर्म पर पग पग चलने पर, साथ देने पर स्त्री का ही हाथ होता है। इसलिए संकल्प के नीचे धर्म पत्नी स्त्री का हाथ नीचे लगवाया जाता है कि पुरुष कदापि, क्योंकि पुरुष पैसा धन को एकत्रित करता है, कहीं मन में विचार ना आ जाए कितना धन में क्यों खर्चा करें, कहीं पीछे ना हट जाए। इसलिए धर्म पत्नी का हाथ नीचे रहता है कि आप पीछे आपको हटने नहीं दो, इसलिए नीचे हाथ लगाया। एक एक कार्य पूजा में रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं हमारे पतिदेव कमा के पैसा लाए, वो तो समझते हैं ना कितना कष्ट से पैसा आया है। और दान देते समय, खर्चा करते समय अगर पीछे हट गए, उस बात को याद आ गई तो पीछे हट सकते हैं। इसलिए धर्मपत्नी हाथ लगाए रहती है कि आपके हाथ को पीछे नहीं हटने दूंगी। धर्मपत्नी को बुलाइए, संकल्प पढ़िए, और जैसे बुला करके संकल्प पढ़ने लगे, शुक्राचार्य जी बोले ये ऐसे में नहीं मानेंगे। तो शुक्राचार्य छोटे से रूप में जाकर के ही कमंडल के छेद में, होल में जाकर घुस के बैठ जाते हैं कि जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो अधूरा रहेगा, संकल्प अधूरा रहेगा नहीं तो कार्य नहीं होगा। जाकर के बैठ जाते हैं। जब जाकर के होल में बैठ गए
तो वामन भगवान सोचते हैं कि जो दान देने में इधर उधर करता है या देने नहीं देता, क्योंकि जो दानी होता है वो दान देता है, जो पड़ोसी होता है उससे ज्यादा उसको जलन होती है। तो जो दान देता है वो तो दे ही रहा है, जो देने नहीं देता है उसका क्या स्वरूप होता है कि शुक्राचार्य जाके उस होल में बैठ गए, क्योंकि अपने जजमान की रक्षा करने के लिए। वामन भगवान सोचे, सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट सुनिए राजन, बहुत दिन से नहीं किसी से हम संकल्प नहीं लिए, इसलिए जल निकलने में निसंदेह कुछ कचड़ा गया होगा। जो आसन लिए थे उस आसन से कुशा निकाले, उस कुशा नोकदार कुशा, और जो उसमें डाले होल में, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख डबो। अब ऐसे आवाज लगा करके चिल्लाए और बाहर खड़े हुए कि जल्दी निकलो, अभी तो एक बार में एक आंख गई है, कहीं पता चला दोनों। नमो नारायण, जल्दी से आए। बोले राजन जो तुमको देना है सो दो, हम तो गए। अब संकल्प लिए, ब्राह्मण आए, रूपाय वामनाय इमाम त्रिणी पदान पृथ्वी अहम संप्रदे, मैं आपको 3 पग अपने जितना भी है आपको 3 पग में जितना आपको नापना है आप नाप लीजिए। हम संप्रदे मैंने आपको दिया, दे करके सुंदर दोनों हाथों से अच्छा पुष्प ले करके और भगवान को प्रणाम करते हैं ब्राह्मण। जैसे सर झुका करके प्रणाम किए, ऊपर की ओर उठते हैं तो देखते हैं बामन, कहते हैं बामन 54 53 कुछ नहीं, सीधे हो। तो ऐसे स्थिति में देख करके राजन देखता ही रह गया। एक पग में तो पूरा बोलो, दूसरे पग में नहीं इंद्र का सिंहासन, और तीसरा पग बोले राजन कहाँ रखें आपको, तुम 2 ही पग में सब आपका हो गया, और कहीं हो तो बताइए। राजन बोलते हैं हे प्रभु आपने तो मेरे साथ छल किए हो, तो आप ये बताइए दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है। बोले दानी। बोले कैसे, क्योंकि दानी तो देता है दान, तो दान से बड़ा दानी है। अगर दानी न रहे तो दान कहां से आए, इसलिए दान से बड़ा दानी। तो बोलो अभी तक तो आपका जो था साम्राज्य दान जो दिए थे उसको मैं नापा, एक पग कहां रखूं और बताइए। बोले आप ही तो कह रहे हो क्या कि दान से बड़ा दानी है, तो आप ऐसा करिए कि ये तीसरा पग आप मेरे सर में रख दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है जब छोटा बच्चा खेल के आता है आपको परेशान करता है, कंझटाने लगता है, तो मैया कभी कभी गुस्सा के मारे कह भी देती है आगे देख नहीं रहे हो हम क्या कर रहे हैं, आपको कहीं जगह नहीं मिल रही है, ला के सामान मेरे सर में रख देना। तो गुस्सा में नहीं क्या करे कि 2 को तो नाप ही लियो, तीसरा आपको कहीं नहीं मेरे सर में रख दो। जैसे सर का नाम लिए भगवान बोले वाह ये राजा बलि, मैं इसको चलने आया था, आज ये मुझको ही चल लिया। बोले प्रभु हे राजन मैं आपसे पूछूं क्या चाहिए, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। ये तीनों साम्राज्य जो आपको साम्राज्य वापस कर देता हूं। बोले प्रभु देने के बाद तो लेना नहीं चाहिए, दे दिया हूं तो लेना नहीं चाहिए, इसको तो मैं दिया ही तो लूंगा नहीं, और अब कुछ लेने की इच्छा भी नहीं है। देखिए जिसके पास साइकिल नहीं होती वो बेचारा पैदल चलता है, साइकिल की इच्छा रखता है। जिसके पास साइकिल हो जाती है वो मोटरसाइकिल की इच्छा रखता है, जिसको मोटरसाइकिल हो जाती है तो 4 व्हीलर की आवश्यकता है। 4 व्हीलर में भी और अच्छी क्वालिटी की व्यवस्था करता है। जब वो हो जाता है तब वो बेचारा फिर पैदल चलने लगता है, क्योंकि उसके सब संतोष हो गया कि सब तो है, तो फिर वो पैदल चलता है। बोले क्यों, बोले गाड़ी में चल चल करके नहीं
परेशान हो गए। डॉक्टर बोला है कि सुबह सुबह कम से कम 4 किलोमीटर तो पैदल चलो। अब कोई देखता भी है तो कहता है कि मैं तो वॉकिंग कर रहा हूं। और उस समय अगर कोई देखता था तो किनारे खड़ा हो जाता था, क्योंकि कुछ नहीं था। तो आज लोग बात कहेंगे पैदल कहां जा रहा, क्या जवाब दूंगा? तो बोले मेरे तो सब था, मुझको संतुष्टि है प्रभु, मुझको कुछ नहीं चाहिए। नहीं, अब आपको चाहिए तो हम तो देंगे। अब आए हैं तो देके ही जाएंगे। आपको क्या चाहिए आप कृपा करके बताइए। लेकिन राजन कुछ भी नहीं बोलते, प्रभु अब हमको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब हम बढ़िया वन में जाएंगे और वन में जा करके सुंदर सा भजन करेंगे और आनंदमय रहेंगे। बोले नहीं, आपको हम देंगे, आप मांगो या ना मांगो। तो उन्होंने सुतल लोक का राज्य। बोले प्रभु ये राज्य को क्या करूंगा, इस राज्य को मैं करूंगा क्या, मेरे किसी काम का नहीं है। बोले अब तो दे दिए। बोले अगर दे दिए तो एक बात और है, एक हमारी भी शर्त तब आपको माननी पड़ेगी। अगर मैं राजा बनूंगा, आपने मुझको सुतल लोक का राजा बनाया, तो आप सुतल लोक में प्रतिदिन जब मैं बाहर निकलूं घर से और बाहर से घर के अंदर प्रवेश करूं, तब आपके दर्शन हो, तब तो मैं स्वीकार करूंगा। भगवान बोले तथास्तु। बोले अच्छा पड़े देवताओं के चक्कर में, अब आज मुझे राजा बलि का चपरासी यानी कि गार्ड नौकरी करना पड़ेगा। आज प्रभु भक्त के लिए आज द्वारपाल बनकर के गार्ड बनकर कि कब प्रभु सोच रहे हैं कि राजन कब आ जाए और कब निकले, वहीं पर खड़े होकर के। इसी तरह भगवान अनंत कथाएं सुनाते हैं और ये सत्य भी है, भाव के वश में है। आज ऐसा सुंदर भगवान गार्ड बन करके द्वारपाल बन करके खड़े। बहुत समय जब बीत गया तो मैया सोची अब मैं क्या करूं। तो मैया लक्ष्मी जाती है, क्या करें क्या न करें, कैसे लाए। तो सुंदर सा स्वरूप रखे और जा करके राजा बलि के हाथ में धागा बांधती। एन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो वहां बला तेन तत्वम बंधन अच्छे नाच। हे राजन, मैं सूत बांधती, ये धागा जैसे जैसे आप पग रखोगे, एक एक पग में ये धागा आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा। कुछ भी किसी प्रकार का कैसा भी कुछ आपके सामने नहीं है, आपका कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। आप लोग आज भी जो रक्षा सूत्र बांधते हैं वो मैया का दिया हुआ आशीर्वाद है। हर व्यक्ति को यह मौली धागा रक्षा सूत्र बांध करके कलावा हमेशा रखना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पुरुष महिला बच्चे भगवान निसंदेह वो समझ जाते हैं कि हमारा भक्त है, हमेशा बना रहना चाहिए कलावा। अब जब कलावा बांध दिए तो राजन बोले कि हे बहना, आपने मेरी सुरक्षा के लिए इतना चिंतित हैं, पग पग रक्षा, मतलब एक पग रखे तो हमारी रक्षा हो, दूसरा पग रखे फिर हमारी रक्षा हो। इतना हमारी रक्षा के लिए कोई अगर कामना कर सकता है तो एक बहन ही है। अपने भाई के लिए, हमारे भाई की रक्षा हो, किसी प्रकार का बुरी आत्मा, नजर टोना या तो शत्रु, न्यायालय में विजय, बहन ही एक है जो मान सकती है। तो बोले आप बहन नहीं हो,
अब आपको क्या चाहिए, अब आप बताइए। मेरी रक्षा के लिए अगर आप इतना कर सकते हैं तो मैं भी आपके लिए, आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु सब कुछ तो है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई है। बोले क्या? बोले जब हम अंदर के प्रवेश किए तो उस समय आपके दरवाजे में जो द्वारपाल है वो बहुत सुंदर है। ऐसा करिए कि उसी के साथ हमारा पाणी ग्रहण करवा, शादी करवा दीजिए। बोले उसको क्या करना, वो छोटा से है, वो घायल है, उससे क्या लेना देना? अरे अच्छे से अच्छा में। बोले नहीं, हमको तो भी इन्हीं के साथ करना। बोले ऐसा? बोले ठीक। बात जब पक्की हुई तब मैया अपने रूप में आए और विष्णु भगवान को लेकर के अपने स्थान पर गए। आज भी सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ भगवान वामन के रूप में आज भी वहां पर द्वारपाल बन करके आज भी रक्षा करने के लिए तैनात है। आज भी वहां पर द्वारपाल है। लक्ष्मी जी नारायण जी को